बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक के ये 4 अल्फाज किसी को पता नहीं है, अक्सर गलत पढ़ जाते हैं, यकजा पढ़े हुए हैं। इनको किस तरह पढ़ना है, कहाँ पर सीन पढ़नी है, कहाँ पर स्वाद पढ़नी है, कहाँ पर दोनों सीन और स्वाद इकट्ठे पढ़नी है और कहाँ पर सिर्फ स्वाद पढ़नी है, आज हम आपको इसी वीडियो में ये बताएंगे। इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे आज के बाद कुरान में जहाँ भी ये अल्फाज आएंगे तो आप उसको बआसानी सही तरीके से समझ कर उस पर अमल भी करेंगे और दूसरों तक भी ये बात पहुँचाएँगे सदका जारे समझ कर। मैं आपको समझा देता हूँ। आप देखें, झेल के 4 कलमात स्वाद से लिखे जाते हैं और स्वाद पर बारीक सीन भी होता है। देखें ना आप, ये लिखे होते हैं स्वाद स्वाद, लेकिन ऊपर बारीक सीन होता है। अब उसकी वजह क्या है? इनके पढ़ने की तफसील ये है कि नंबर 1 और नंबर 2 में सिर्फ सीन पढ़ा जाएगा, यानी वयबसुतु व याज़बर बयाब वयाब सीन पेशु वयबसुत वापेशतु वयबसुतु। यहाँ पर आपने सीन पढ़ना है, स्वाद आपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। यहाँ पर भी आपने क्या करना है? बस तो तन, यहाँ पर बस तो तन, यहाँ पर आपने सीन पढ़ना है। पहले में भी आपने सीन पढ़ना है, यहाँ पर भी आपने सीन पढ़ना है। आगे देखें, नंबर 3 में स्वाद और सीन दोनों पढ़ना जायज़ है। अब जब ये है नंबर 3, इसमें हुमुल मुसय्यिरून स्वाद पढ़ लें तो मुसय्यिरून, सीन पढ़ लें तो मुसय्यिरून। सिर्फ आपने मुंह के अल्फाज को ठीक से निकालना है, मुसय्य सीन से और मुसय्य स्वाद से। हुमुल मुसय्यिरून ये स्वाद से हुआ, हुमुल मुसय्यिरून ये सीन से हुआ। आखिरी यहाँ पर देखें कि सिर्फ आपने स्वाद पढ़ना है। यहाँ पर क्या है? बादर बी मीम पेशमू बी मुसी नहीं पढ़ना आपने, बी मु स्वाद ज़बर या सोई, बी मुसय्य तोदेर तीरा दोदेरिन बी मुसय्यिरीन। तो यहाँ पर आपने स्वाद सिर्फ सिंपल स्वाद पढ़ना है। इसको याद कर लें। कुरान में 4 अल्फाज आए हैं लेकिन किसी को पता नहीं है इनको कैसे पढ़ना है, तो फिर से देख लें। यहाँ पर आपको ये लफ्ज़ आ जाए वयाबुसुत, यहाँ पर सिर्फ सीन पढ़ना है, यहाँ पर सिर्फ सीन पढ़ना है। बस तन, यहाँ पर आप दोनों पढ़ सकते हैं, सीन भी पढ़ सकते हैं और स्वाद भी पढ़ सकते हैं। मुसय्यिरून और मुसय्यिरून यहाँ पर सिर्फ स्वाद पढ़ सकते हैं। ये बहुत अहम है, इनको सदका जारे समझ कर लोगों तक शेयर करें और अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।